बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपके साथ वीकेंड स्पेशल बहुत ही मज़ेदार फेमस लाहौरी अंडा चने के रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हर घर में तकरीबन लाहौर के जो है ना संडे वाले दिन ये चने बनते हैं और हम बाज़ार से बड़ी खुशी खुशी जो है ना नान चने ये लेके आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूं और आप अपने घर में हाइजेनिकली ये चने ये सफ़ेद छोले बनाएं और मज़े उड़ाएं। अंडा चने की ये रेसिपी सभी बहुत पसंद करते हैं, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ले लिए 2 कप चने और इनको मैंने ओवरनाइट जो है ना भिगो के रखा था। बिल्कुल कोई सोडा मैंने इसमें ऐड नहीं किया, बस मैंने इनको पूरी रात भीगने के लिए छोड़ा। सुबह मैंने इनको धो के दोबारा से 1 चम्मच नमक डाल के खुले पानी में मैंने इन्हें बॉईल कर लिया। और बॉईल मैंने कितना किया ये आप देख सकते हैं कि बस अगर आप 2 उंगलियों के दरमियान में इसको लेके मस लें और ये बहुत ही आसानी के साथ मसला जाए, बस इतना हमने इनको बॉईल करना है। तकरीबन हमने 95% तक इनको बॉईल कर लेना है। अब इनको मैंने स्ट्रेन कर लिया। इसमें से मैंने आधा कप के करीब जो है ना उबले हुए चने और 1 गिलास चनों का पानी अलहदा करके रख लिया था। इसको हम पेस्ट बनाएंगे और चनों के सालन के अंदर हम इसको डालेंगे। तो अब मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैंने आधा कप डाला है ऑयल यानी कुकिंग ऑयल और आधा कप मैंने घी डाला है। मौसम की वजह से दोनों ही इस वक्त आपको ऑयल लग रहे होंगे, हालांकि घी है जो कि बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ है। साबुत मसाले इसमें जाएंगे तकरीबन 15 से 16 काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, इसी तरह 10-12 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 इंडियन बे लीव्स यानी तेज़पात पत्ते। इन सबको हम इसके अंदर डाल देंगे और इस खड़े मसाले को हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई कितना आपने करना है, बस इतना कि ये क्रैकल हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने इसको फ्राई करना। अगर बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये उछलने लग जाएंगे और ज़ीरा आपका काला हो सकता है, तो इसलिए बस आपने इसको हल्का सा क्रैकल करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ हम इसको करेंगे फ्राई। क्योंकि इसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है तो ये इसके साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा मसाले को फ्राई करेंगे तो अदरक लहसुन जलने का ख़तरा है। मैंने 1 प्याज ली थी बड़े साइज़ की और उसको मैंने बारीक पीस लिया ब्लेंडर के अंदर। तो हम वो पेस्ट इसके अंदर अब शामिल कर देंगे। हमारा चने का जो कुकिंग टाइम है वो बहुत रिड्यूस भी हो जाएगा इन सब चीज़ों को पीस के डालने से, और इसका मसाला भी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगा। तो बस इसको हम भूनेंगे इतना कि प्याज का कच्चापन अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए, क्योंकि प्याज हमने कच्ची जो है वो पीसी है और पानी है इसमें वो भी इसमें ड्राई हो जाएगा। साथ ही इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाए, ये ऑयल छोड़ने लगे तो फिर हम इसमें इसके बाकी के मसाले डालेंगे। अब प्याज अच्छे तरीके से डन हो गई है तो हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का ऐड करेंगे और इन मसालों को भी हिला लेंगे, क्योंकि मसाले हैं नीचे लगे ना। अगर आपके मसाले नीचे लगने लगे तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि मसाले हांडी के साथ नीचे लगे ना। ये देखिए मसाले बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डन हो गए हैं। अब आपने इसको हिलाते रहना है जब तक मसाले जो हैं अच्छी तरीके से भून ना जाएं। आपने मज़ीद कोई और चीज़ नहीं ऐड करनी। ये मैं काली मिर्च के साथ बना रही हूँ तो मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च भर के डाल दी है। अगर आपका टेस्ट कम या ज़्यादा हो तो आप इसकी मिकदार ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं चूँकि स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ इसलिए मैंने एक काली मिर्च पूरी भर के चम्मच डाली है। इसको भी इसके साथ आप मिक्स कर लें, अच्छे तरीके से पका लें। अब 2 टमाटर मैंने लिए बड़े साइज़ के और उनकी भी मैंने एक पेस्ट बना ली, प्यूरी बना ली। अब वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर हम वैसे काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन प्यूरी की फॉर्म में ये मसाले के साथ बहुत ही वेल ब्लेंड होंगे, बहुत ही वेल मिक्स होंगे। आपने इसके मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं जिसमें ये मसाला आपका अच्छे से भून जाएगा। जो टमाटर के चंक्स भी अगर रह गए होंगे वो भी इसमें बहुत ही आसानी के साथ
सॉफ्ट होके घुल जाएंगे। मसाला जब इसका ऑयल छोड़ने लगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मसाला रेडी है। अब आपने इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है दही। दही आपने मिस नहीं करना। बाज़ार वाले ये सारी चीज़ें डालते हैं, तो आपने आधा कप यहाँ पर दही ऐड कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल कर दें स्लो या बंद कर दें ताकि दही फटे ना, और इसको आपने भूनना है। इन मसालों के साथ जब हम दही को भूनेंगे अच्छे तरीके से, तो सारा जो फ्लेवर है ना वो उभर के सामने आएगा। आपने देखना है कि तकरीबन अच्छे तरीके से जब ये भून जाए तो आपने इसकी आग जो है नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, वरना फ्लेम को आप हल्का ही रहने दीजिए। जब ये भून जाए, ऑयल छोड़ने लगे, तब आप फ्लेम को मीडियम पे ले आएँ। ये देखें बड़े अच्छे से भुन गया है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, आपका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 4 मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने पीस लिया अच्छे तरीके से। अगर आप चाहें आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, वरना सब्ज़ मिर्चें बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। अब हमारा मसाला रेडी है। बॉइल्ड चने इसके अंदर डाल दीजिए। आप देख सकते हैं अभी ये भी डन नहीं हुए, उससे पहले ही कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और कलर जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा है। चनों को आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चने बहुत ही मुनासिब हद तक जो है ना गले हुए हैं, इनके छिलके बिल्कुल नहीं उतरे हुए। अगर आपके छिलके उतर जाते हैं ना, तो भी आपकी जो चनों की शक्ल है वो इतनी अच्छी नहीं आती। बस इसको आप 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो चनों के साथ अच्छी तरह से रच बस जाए। अब मैंने इसके ढक्कन को रिमूव किया है। अभी इसमें मैंने पानी या कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी। जो हमने चने शुरू में निकाले थे और चनों का जो हमने पानी निकाला था उसको मिलाकर आपने एक पेस्ट बना लेनी है। ब्लेंडिंग जग में आपने पीस लेना है इस तरह से, और वो आपने इसमें ऐड कर देना है। साथ मैंने हॉट वाटर रखा है, यानी पानी जो बिल्कुल हमारा नॉर्मल पानी होता है उसे मैंने गर्म कर लिया है। इसमें जो पानी हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1.5 कप पानी यूज़ करेंगे, और ये गर्म पानी मैंने इसमें डाला है। इसको डाल के मिक्स करें और दोबारा से ऊपर लिड दे दें। कवर करके हम तकरीबन 15 मिनट तक कम से कम इसको पकाएंगे। अगर आप ज़्यादा पकाना चाहते हैं हल्की आंच के ऊपर आप ज़्यादा भी पका सकते हैं। तो ये मैंने 15-20 मिनट के बाद इसका लिड रिमूव किया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से चनों की जितनी मुनासिब ग्रेवी होनी चाहिए वो भी बन गई है, और इसके ऊपर जो तरी आपको नज़र आ रही है वो कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार। बाज़ार में जो हम चने खाते हैं वो तरी हमें वो सिरी पाए की जो तरी होती है वो डाल के देते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो हमने बनाया है उसी की ओरिजिनल जो है तरी है और ओरिजिनल जो है इसकी रेसिपी है। ये बिल्कुल वही चने हमारे बन के तैयार हुए हैं जो हम स्पेशल संडे वाले दिन जो है ना मार्केट से लेके आते हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल, बिल्कुल ज़बरदस्त से हमारे चने जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। मज़ीद खूबसूरत और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने बॉइल्ड एग्स लिए हैं और उनको स्लाइस करके इसमें डाल दिया है। अंडा चने की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।